Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with another lecture of MCQs of JNK component for JKP Border Battalion examination. So जो एग्ज़ाम है वो कभी भी उसकी डेट आउट हो सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही डेट ली गई थी कि 17 से 25 के बीच में इसी मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो बॉयज़ के लिए शेड्यूल किया गया है। तो अपनी तैयारी डबल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, यू कैन फॉलो देम। इंस्टाग्राम में कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, टेक्स्ट मी, आई विल श्योरली रिप्लाई यू देयर। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और मेरी सारी प्लेस चल रही है। VLW हो गया, JK पुलिस कांस्टेबल हो गया, अभी मैं JNK कंपोनेंट डाल रही हूँ, इसके साथ मैं आपको जनरल साइंस पूरी पढ़ाऊँगी। ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हो, ताकि मैं क्वालिटी कंटेंट बेटर कंडीशन में और बेटर चीज़ों के साथ आपको प्रेजेंट कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी टेक्निकलिटी के इश्यूज़ भी रहते हैं। सिंगल हैंडेडली सब कुछ करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना हम आगे बढ़ेंगे एंड इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। और आई जस्ट वांट कि क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ यूट्यूब पे ही अवेलेबल हो जाए। ठीक है, यू डोंट हैव टू गो फॉर एप्स एंड अदर थिंग्स। और बाकी यहाँ पे एक चीज़ और है, मेरे चैनल का जो कम्युनिटी है ना, वहाँ पे आपको क्विज़ मिल जाएगी। जितनी भी पेड साइट्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं। और बाकी भी लाइक वहाँ पे क्या होता है, मॉक टेस्ट होते हैं, 10 मॉक टेस्ट होते हैं, फिर सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वो भी 10 होते हैं। ठीक है, उसमें आ जाता है आपका GK, कंप्यूटर, JNK, जनरल साइंस, ये सारे कंपोनेंट्स। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मेरी चैनल की कम्युनिटी पे मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मैंने आंसर्स भी रखे हुए हैं उनके। और बाकी जो शॉर्ट्स डाली हुई हैं मैंने, ठीक है, शॉर्ट्स की वीडियोस देखिए, क्योंकि उसमें आपको 15 सेकंड में मात्र दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, यानी कि 60 सेकंड में आपके 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऐसे आपको 10 क्वेश्चंस करने हो तो 20-22-25 मिनट लग जाते हैं। तो वहाँ पे आप 60 सेकंड में 10 क्वेश्चंस को असेस कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट की वीडियो 15 सेकंड की होती है। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन पेड साइट्स के ही हैं। ठीक है, प्लस JKSSB प्रीवियस ईयर जो लास्ट 2 ईयर में एग्जामिनेशन हुई हैं उन सबके क्वेश्चन वहाँ पर इंक्लूडेड हैं। कम्युनिटी पे जाइए, वहाँ पे अटेम्प्ट करिए क्विज़ को और शॉर्ट्स को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। आई जस्ट वांट कि आप सबका बेनिफिट हो इसमें, और अगर मैं इतना टाइम दे रही हूँ तो वो फ्रूटफुल भी रहना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 1, डैश ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द आर्ट वर्ल्ड ऑफ JNK। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर्ट की बात की जाए, अगर क्वेश्चन में आपको आर्ट दिख रहा है और ऑप्शंस में ज़ैनुल अबिदीन दिख रहा है, तो ज़ैनुल अबिदीन इज़ द आंसर, बिकॉज इन्होंने, ये शाह मीर डायनेस्टी में थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK को लेके, चाहे वो शॉल्स हो गए, कारपेट इंडस्ट्री हो गई, हर एक चीज़। और इन्होंने पर्शिया से आर्टिस्ट लोगों को बुला के यहाँ पे लोकल जो आर्टिसंस थे उनको ट्रेन करवाया था। पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ जम्मू कश्मीर केम अंडर द, पेंटिंग स्टाइल्स जो हैं जम्मू कश्मीर की वो किसके अंडर आती हैं? तो अगर किसी को आंसर पता है तो वो मार्क कर सकते हैं आंसर अपना। पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बसोली टाउन इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जो कठुआ के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, और बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग भी वहाँ पे है। बसोली आर्ट इज़ वेरी फेमस आर्ट। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग इमर्ज ड्यूरिंग, यही स्कूल जो है पेंटिंग का, ये कब इमर्ज हुआ था? 17 से 18 सेंचुरी में। द पेंटिंग ऑफ रसमंजरी वॉज पेंटेड बाय, पेंट किसने की थी? वो की थी देवीदासा ने। और इसमें जो चित्र था, जो ये पेंटिंग थी, वो कौन से राजा की लाइफ को दिखा रही थी? राजा किरपाल। ठीक है, ये मैं आपको थ्योरी में भी दिखा देती हूँ। एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई JKS मेंस की भी तैयारी कर रहा है, अगर बाई चांस वहाँ क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से ये थ्योरी उठा सकते हो कि ज़ैनुल अबिदीन, या इनको बुड्ढ शाह कहा जाता है, बट शाह कहा जाता है, ग्रेट किंग, बड शाह या बुड्ढ शाह मतलब द ग्रेट किंग ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। किस डायनेस्टी से थे? शाह मीर डायनेस्टी से थे। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट आर्ट लवर बट ब्रॉट आर्टिसंस फ्रॉम एज फार एज पर्शिया, ईरान टू टीच डिफरेंट आर्ट फॉर्म टू लोकल आर्टिसंस। और ईरान से क्या चीज़ आई थी? सूफियाना म्यूज़िक। फिर आगे बसोली कलाम पेंटिंग्स जो हैं ये म्यूज़ियम्स में रखी गई हैं, और पेंटिंग स्टाइल पहाड़ी स्टाइल आ जाता है। और यही क्वेश्चन आया था, ये कब इमर्ज हुआ है? 17 से 19th सेंचुरी में। फिर उसके बाद ये आ गया आपका रसमंजरी, इसको बुके ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। 1664 AD में ये किसने लिखा था? भानु दत्ता ऑफ तिरहत बिहार। ये पेंटिंग थी रसमंजरी की। इसमें
बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की एग्जाम्पल है रसमंजरी, और ये पेंट की थी देवी दासा बंदे ने। और इसमें जो दिखाया गया है दृश्य, ये जो राजा बैठे हैं, राजा कृपाल पाल की लाइफ पे इस पेंटिंग को बनाया गया था। अब मानकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, आपको पता ही है कि जो कठुआ है, और कठुआ और हिमाचल जब हम मैप देखते हैं, यहाँ पे कठुआ गेटवे है J&K का, और यहीं पे इधर पंजाब है, इधर हिमाचल है। तो हिमाचल का कांगड़ा और कठुआ आर इंटर रिलेटेड। तो मानकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है ये सिमिलर है बसोली के साथ, और ये 17वीं सेंचुरी में फ्लरिश हुई थी। उसके बाद गुल्लर जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है, इसमें नैन सुख एक आर्टिस्ट थे, वो काफ़ी मतलब फेमस रहे हैं इस चीज़ में। और जो पर्शियन टेक्निक इन्होंने यूज़ की थी ड्राइंग करने के लिए, उसको नीम कलाम कहा जाता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, जसरोटा जो प्लेस है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है जम्मू कश्मीर की? कठुआ में। जसरोटा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज़ अ सिमिलैरिटी विद विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? तो ये कांगड़ा, क्योंकि जसरोटा कहाँ पड़ता है, वो मैप में दिखाया था गेटवे ऑफ J&K कठुआ, और कठुआ के बिल्कुल मार्जिन पे थीन डैम भी है, पुरथू है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिसको मिनी गोवा कहते हैं, रंजीत सागर उसको कहाँ बोलते हैं, थीन डैम J&K में बोलते हैं, ठीक है, वो डैम रावी नदी पे जो बना हुआ है। तो कठुआ का इंटरलिंक है हिमाचल के साथ, तो कांगड़ा पेंटिंग के साथ इसकी सिमिलैरिटी है। नैन सुख बता दिया था कि कौन से किसमें फेमस आर्टिसन थे जसरोटा पेंटिंग में। नीम कलाम एक टेक्निक है, पर्शियन टेक्निक, जो यूज़ होती थी ड्राइंग करने के लिए। द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ कश्मीरी पेंटिंग इज फाउंड इन? जिसको आंसर पता है वो लिखते जाएं कमेंट सेक्शन में। गिलगिट। कश्मीरी पेंटर्स हैव डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ देयर ओन विच इज़ नोन एज कश्मीरी कलाम पेंटिंग। द वर्ड फुलकारी, फुलकारी कढ़ाई भी होती है, फुलकारी दुपट्टे होते हैं, तो ये फुलकारी शुरू हुई थी J&K में, देन ये आगे माइग्रेट हुई थी पंजाब में। जब अमृतसर टेम्पल जाते हैं तो वहाँ मार्केट्स में आपको फुलकारी दुपट्टे, फुलकारी कढ़ाई, ये सब मटेरियल बहुत मिलता है। मे भी कुछ लोग J&K से माइग्रेट हुए होंगे वहाँ पे, और इस आर्ट एंड क्राफ्ट को वहाँ पे डेवलप किया गया होगा, ठीक है। तो फूल हो गया फ्लॉर, और कारी हो गया क्राफ्ट। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ शॉल्स ऑफ कश्मीर आर, ये सारे हैं, पश्मीना, जमावर, रिंग। रिंग शॉल जो है, शाहतूश को रिंग शॉल भी कहा जाता है। वैसे रिंग शॉल अलग है, बट शाहतूश को रिंग शॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये पास हो जाता है एक रिंग से भी। उसके बाद पश्मीना शॉल काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट जो कानी शॉल होते हैं ना, कानी शॉल जो है ये अकबर को बहुत फेवरेट थे, और कानी शॉल जो है ये पश्मीना से भी ज़्यादा महंगे हैं। कील गोट किसका मेन सोर्स है? ये है कील गोट जो है ये पश्मीना शॉल का मेन सोर्स है। इस गोट के वूल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है। द थ्रेड ऑफ विच शॉल आर डाइड बिफोर वीविंग? तो ये है जमावर। शाहतूश और किंग ऑफ वूल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम डैश एंड एंडेंजर्ड स्पीशी। तो ये चीरू जो है ना, चीरू एक प्रजाति है जिसको मार कर फिर उसकी वूल से शाहतूश शॉल जो है वो बनाया जाता है। नेम द मुगल एम्परर हु इज़ एन एविड कलेक्टर ऑफ कानी शॉल? तो ये मैंने बता दिया आपको, अकबर। चेन स्टिच वर्क इज़ डन बाय? तो यहाँ पे चेन स्टिच वर्क के लिए एक आरी यूज़ होती है। इस तरह से मैंने आर्ट एंड कल्चर में आपको डायग्राम्स भी दिखाई हुई हैं। तो ये यहाँ पे बोथ A and B, आरी और औरा। बाकी मैं आपको लेक्चर्स भी कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि JKP बॉर्डर बटालियन का जिनका एग्ज़ाम है, आई जस्ट वांट कि उनको लेक्चर्स भी मैं एक बार रिवाइज़ करवा दूं, सारे कंप्लीट वीडियो जिसमें पूरी J&K होगी। चीरू ये आ गई एंडेंजर्ड स्पीशी, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया है? साइट्स ने, कन्वेंशन ऑफ ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसी से बनता है आपका शाहतूश, और N.A. अकबर ने रिकॉर्ड किया था, अकबर ने इसको काफ़ी रखा है। मलबरी सिल्क, मलबरी वुड काफ़ी फेमस रहती है, और मलबरी वुड से आपका एक इंस्ट्रूमेंट बना है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में ना इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत फेमस हैं, और 20 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स में पूछा जाता है। जैसे संतूर है, वो किसका बना होता है? मलबरी वुड का। इस तरह से होता है ना संतूर, उसमें इस तरह से होता है, और एक डंडी सी होती है, वो बजाते हैं, मलबरी वुड का बनता है ये। और रबाब के बारे में क्वेश्चन आता है। रबाब इंस्ट्रूमेंट जो है ये कारक जो होती है उसमें यूज़ होता है। 20 इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे अभी जल्दी ही।
ये आ गया आपका फुलकारी का डायग्राम, ये आ गया आपका चेन स्टिच क्रूअल वर्क जिसमें आ रही हैं ऑरा यूज़ होता है, ये डायग्राम आ गई चेन स्टिच वर्क की। ठीक है, ये आ गया आपके हैंड नॉटेड कारपेट जो हम घरों में भी बिछाते हैं लॉबी वगैरह में। ये आ गया आपके नामदा फेल्टेड रग। ये आ गई आपकी छोटी छोटी कैलिको प्रिंटिंग, और ये बहुत सेंसिटिव होती है, अगर एक भी धागा निकल जाए तो पूरी ख़राब हो जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19, झलक दोजी इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये एम्ब्रॉयडरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये सारी हैं फुलकारी, सोजनी, कशितकारी, ऑल ऑफ दीज। विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क इज़ मोस्ट डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये है सोजनी। विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क टेक ईयर टू कम्प्लीट इवन वन शॉल, तो ये सोजनी है क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होती है, हाथ का वर्क होता है, तो काफ़ी साल इसको बनाने में लग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस्ड कारपेट इंडस्ट्री, तो ये जैनुल अबिदीन ही हैं जिन्होंने कारपेट इंडस्ट्री को लाया था। पॉज करके खुद क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कमेंट सेक्शन में आंसर करो, पेपर आने वाला है। खापतन पाइल कारपेट गॉट इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच प्लेस, तो ये चाइना से आया है क्योंकि जो लद्दाख वाला एरिया है दैट इज़ रिलेटेड विद तिब्बत एंड चाइना। तो आप इसको एक एजुकेटेड गेस भी मार सकते हो। खापतन पाइल कारपेट इज़ वेरी फेमस, कहाँ पे है ये, लद्दाख में, डायग्राम दिखा दी थी। ठीक है, काल बफी इज़ अ टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, नॉटेड कारपेट है ये। टाइप ऑफ रग विच इज़ मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वुलन ब्लैंकेट, पुराने ब्लैंकेट्स को, ठीक है, कट करके मैश करके एक नया बनाया जाता है, दैट इज़ गाबा। एट विच प्लेस एम्पोरियम हैविंग लार्ज वैरायटी ऑफ नामदार लोकेटेड, श्रीनगर। पेपर माशे क्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू कश्मीर वैली, ये इनके दादू थे, वो पर्शिया से सीख के आए थे और फिर इनके पोते ने इसको आगे बढ़ाया था। और एक लोकल आर्टिसन की बात कर रही हूँ मैं जिसने ये चीज़ ज़्यादा फ्लरिश करवाई थी। ऐसे तो इसका आंसर जैनुल अबिदीन है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के लिए जैनुल अबिदीन ऑप्शंस में है तो वही आंसर है, बट मैं लोकल आर्टिसन की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। VLW की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है MCQ की, JK पुलिस कांस्टेबल की पड़ी है, JKP बॉर्डर बटालियन तो हो ही चुकी हैं 22 वीडियोस, तो सारी की सारी देखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस ज्वेलरी ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डिज़ाइन, तो ये है श्रीनगर। यहाँ पे आपको बहुत ज्वेलरी मिल जाती है। कैलिको प्रिंटिंग जो है ये कहाँ पे है, ये सांबा में है और इसका सेंटर भी है सांबा में, ये भी मैंने डायग्राम्स और सब कुछ दिखाया था आपको। केन एंड बैम्बू, बैम्बू इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास, ये जनरल साइंस में क्वेश्चन आता है। उसके बाद केन बैम्बू जो है ये डेकोरेटिव भी बनाते हैं और यूटेंसिल्स वगैरह भी बनते हैं। विकर वर्क किसका टाइप है, वुड वर्क। फ्लोटिंग बोट हाउस शिकारा ऑफ कश्मीर किसकी एग्जाम्पल्स हैं, खातमबंद की। वॉलनट वुड क्राफ्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय, किसने किया था, शेख हमज़ा मखदूम ने। ये सारे पॉज करके अटेम्प्ट करते जाओ क्वेश्चंस। कॉपर यूटेंसिल कश्मीरी समोवर, समोवर होता है ना जिसमें वो कॉपर का, उसके अंदर कावा वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो इसमें कावा और नून चाय जो है, नमकीन चाय पिंक कलर की होती है, वो रखी जाती है। इसके लिए एक एरिया भी फेमस है श्रीनगर में, कमेंट सेक्शन में उस एरिया का नाम आप मुझे बता सकते हो। डैश इज़ यूज्ड बाय कश्मीरीज ड्यूरिंग विंटर टू वार्म देयर बॉडी, तो ये होता है कंगर, वो कांगड़ी होती है ना इससे, उसमें कोयले डाल के तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, बट इट्स डेंजरस फॉर हेल्थ। सुगदुल इज़ अ टाइप ऑफ, तो ये क्या है, ये ब्लैंकेट है। विच प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉपर वेसल्स, अब वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पूछा था, तो फतेह कदल इज़ द एरिया। सोंदस इज़ अ टाइप ऑफ वेडिंग ऑर्नामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, तो इसमें है वूल जो है कील गोट का इज़ नॉट द मेन सोर्स ऑफ, इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट, गलत है ये वाली ए। ठीक है, रिंग शॉल पास हो जाता है जमावर मिथोलॉजिकल फिगर्स, और ये वाला गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, 42 का ए आंसर है। देवदर वुड इज़ मेनली यूज्ड इन खातमबंद वुड वर्क। अब इनको मार्क कर लेते हैं, जो लेवल 4 या उससे ऊपर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये आ गया जम्मू रीजन कठुआ में। कश्मीरी पेंटिंग जो है ये आ गया, पर्शियन टेक्निक आ गया ना नीम कलाम, फिर कश्मीरी आ गया एम्परर अकबर, और गुल्लर जसरोटा आ गया नैनसुख। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग कारपेट्स इन लद्दाख,
खापतन पाइल। देन बी का है थर्ड नॉटेड कारपेट काल बफी, बी का आ गया थर्ड, ए का आ गया 2, सी का आ गया 1, देन डी का आ गया 4। ठीक है, तो ए पार्ट इज़ द आंसर। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। रात तक PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएंगी। एंड डू सपोर्ट मी गाइज, हैव अ नाइस डे।